श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 80। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण से ब्राह्मण सुदामा की भेंट। श्लोक क्रमांक 2। शब्द पाठ। कह नु श्रुत्वा असकृत ब्रह्मन् उत्तमः श्लोक सत् कथाः विरमेत विशेषज्ञः विषण्णः काम मार्गणैः को नु श्रुत्वा सकृत् ब्रह्मन् उत्तम श्लोक सत्कथाः विरमेत विशेषज्ञो विषण्णः काम मार्गणैः को नु श्रुत्वा सकृत् ब्रह्मन् उत्तम श्लोक सत्कथाः विरमेत विशेषज्ञो विषण्णः काम मार्गणैः को नु श्रुत्वा सकृत् ब्रह्मन् उत्तम श्लोक सत्कथाः विरमेत विशेषज्ञो विषण्णः काम मार्गणैः माताएं। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के शिष्यों द्वारा। शब्दार्थ। कह कौन, नु निस्संदेह, श्रुत्वा सुनकर, असकृत बारंबार, ब्रह्मन हे ब्राह्मण, उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण की सत दिव्य कथाः कथाएं विरमेत अपने आप को अलग रख सकता है, विशेष जीवन का सार, न्यः जानने वाला, विषण्णः खिन्न, काम
भौतिक इच्छाओं की मार्गणैहि खोज के साथ। हे ब्राह्मण, जो जीवन के सार को जानता है और इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रयास करने से ऊब चुका है, वह भगवान उत्तम श्लोक की दिव्य कथाओं को बारंबार सुनने के बाद भला उनका परित्याग कैसे कर सकता है। तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती यहाँ पर यह टीका करते हैं कि ऐसे अनेक लोग देखे जाते हैं जो श्री भगवान की कथाओं को बारंबार सुनने के बाद भी अपना आध्यात्मिक समर्पण त्याग देते हैं। आचार्य यह उत्तर देते हैं कि इसीलिए यहाँ पर विशेषज्ञ शब्द महत्वपूर्ण हैं। जिन्होंने वास्तव में जीवन के सार को समझ लिया है, वे कृष्ण भावनामृत का परित्याग नहीं करते। जो अन्य योग्यता होनी चाहिए वह है विषन्नः काम मार्गणैः, भौतिक इंद्रिय तृप्ति से ऊब जाना। ये दोनों गुण पूरक हैं। जिसने कृष्ण भावनामृत के असली स्वाद का आस्वादन कर लिया है, वह भौतिक आनंद के निकृष्ट आस्वाद से स्वयमेव ऊब जाता है। कृष्ण कथाओं का ऐसा प्रामाणिक श्रोता श्री भगवान की मंत्रमुग्ध करने वाली लीलाओं के श्रवण का कभी भी परित्याग नहीं कर सकता। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। जो पीछे खड़े रहे जरा सा अंदर आ जाए, बैठिए। ये श्लोक और तात्पर्य बहुत महत्वपूर्ण है, विशेषकर हम जो भक्ति मार्ग पर है, भक्ति मार्ग पर पथिक है और परम सिद्धि तक अभी तक पहुँच नहीं गया। परीक्षित महाराज स्वयं हरि कथा श्रवण करने में आनंद लेते हैं। उनकी रुचि है हरि कथा सुनने में। 7 दिन और 7 रात अविराम, कुछ खाना नहीं लाना, कुछ जल भी नहीं पीना और कुछ विश्राम भी नहीं करना। तो इसी प्रकार 7 दिन 7 रात बहुत आग्रह से श्री परीक्षित महाराज शुकदेव गोस्वामी की हरि कथा सुन रहे हैं। और परीक्षित महाराज साधारण भक्तों की परिस्थिति विचार करके कहते हैं कि ऐसा आश्चर्यान्वित है श्री परीक्षित महाराज की, है ऐसे लोग जो कृष्ण कथा बारंबार सुनते हैं और आत्मसमर्पण करते हैं और फिर उसके पश्चात भक्ति मार्ग त्याग करते हैं या पूरी तरह पालन नहीं करते। पहले आत्मसमर्पण करते, दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण। जो दीक्षा लेते हैं वैष्णव संप्रदाय में, दीक्षा लेने में क्या करते हैं? आत्मसमर्पण करते हैं, अर्थात स्वीकार करते हैं कि अभी मेरा जीवन मेरे लिए नहीं है, केवल कृष्ण की सेवा के लिए है। परंतु भगवद गीता में भी भगवान कृष्ण इस प्रकार चेतावनी देते हैं, अश्रद्धान पुरुषा धर्मस्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। भगवान कृष्ण कहते हैं
कि ऐसा लोग है जो धर्म मार्ग ग्रहण करते हैं, उत्साहित है धर्म, और ये प्रसंग में धर्म का अर्थ भक्ति मार्ग, तो उत्साह से ग्रहण करते हैं, परंतु कुछ समय के बाद त्याग करते हैं और उसके पश्चात मृत्यु संसार वर्तमान। तो कृष्ण भक्ति ग्रहण करने से हम जो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, जन्म जन्मांतर हम जन्म लेते हैं, मृत्यु प्राप्त होते हैं, और कृष्ण गंभीरत्व से कृष्ण भक्ति ग्रहण करने से, आत्मसमर्पण करने से हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि का वश में और नहीं रहते हैं। भगवान कृष्ण की कृपा से हम मुक्त होते हैं। दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया ममेव ये प्रपद्यन्ते माया में थम तरंती थे। भगवान कृष्ण कहते हैं कि माया से मुक्त होना बहुत कठिन है, क्योंकि ये माया शक्ति मेरी एक दिव्या शक्ति है, और बहुत शक्ति है तो शक्तिशाली है, और हम जो जीव है हम बहुत छोटे हैं, तुच्छ सामान्य, और भगवान कृष्ण की दिव्या माया बहुत बड़ी शक्तिशालिनी है, और माया का वश से मुक्त होना कठिन ही कठिन है, बहुत कठिन। अपना प्रयास से संभव नहीं है पूरा मुक्त होना, परंतु भगवान कृष्ण कहते हैं कि एक उपाय है, एक सरल उपाय है माया से मुक्त होने के लिए। कठिन उपाय क्या है? कठिन तपस्या, ध्यान, योग व्यायाम, प्राणायाम, ये सब करना हिमालय का गुफा में, जो सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, परंतु एक सरल उपाय है जो सब लोग ग्रहण कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के चरण में आत्मसमर्पण करना। ये अध्याय में एक प्रसिद्ध विवरण है, तो किस प्रकार ब्राह्मण सुदामा, अति दरिद्र सुदामा विप्र द्वारकापुरी जाकर भगवान कृष्ण का साक्षात दर्शन प्राप्त किया। तो सुदामा एक ब्राह्मण थे, शुद्ध ब्राह्मण, विवाहित गृहस्थ कुटुंबी थे। कुचला उनका एक नाम है, कुचला, क्योंकि उनका वस्त्र तो लगभग नहीं था, और जो था तो एकदम जूना, गुजराती में जूना था और मैला था। तो उसी अवस्था में गृहस्थ जीवन में भगवान कृष्ण के ऊपर ध्यान किए, और पूरा शुद्ध भक्त है। ऐसा नहीं है कि सब लोग तो दरिद्र होने चाहिए। दरिद्रता से कृष्ण भक्ति नहीं होती है, लेकिन बात है कि सुखे दुखे भूलो ना को सदा हरिनाम कहो रे। सुख में दुख में जो भी अवस्था में हम अभी पूर्वकृत कर्म फल के अनुसार परिस्थिति मिलती है, तो उसमें हमें हरि नाम करना चाहिए, हरि कथा सुनना चाहिए। विशेषकर ये श्लोक में श्रवण
मार्ग का वर्णन है। तो सबके लिए संभव है। विद्वान, मूर्ख, वृद्ध, युव, स्त्री, पुरुष, भारतीय, अभारतीय, बैठे हुए लोग, खड़े रहे लोग, जो खड़े रहे हैं तो जरा सब बैठ जाए। सब लोग के लिए कृष्ण भक्ति करना संभव है और पूरी सिद्धि अर्थात प्रेम भक्ति प्राप्त करना संभव है। कोई भौतिक बाधा नहीं है कृष्ण भक्ति में। अभी गणेश का पागलपन हो रहा है, विघ्न विनाशन गणेश, परंतु कृष्ण भक्ति में केवल श्रवण कीर्तन सेवन इत्यादि करने से तो सब विघ्न भक्ति का बल से विघ्न सब विनाश हो जाते हैं। भक्ति इतना सुंदर उपाय है, फिर भी अश्रद्धान पुरुष है ऐसे लोग जो एक बार आत्मसमर्पण करने के बाद पूरी श्रद्धा नहीं रखते हैं कृष्ण और कृष्ण भक्ति में। तो आश्चर्यान्वित होकर परीक्षित महाराज कहते हैं कि ऐसे हैं लोग जो इंद्रिय तृप्ति एक बार चौकर वापस इंद्रिय सुख खोजने में जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? श्लोक में और तात्पर्य में इसके बारे में कुछ चर्चा है और हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्गं पथस्तत् कवयो वदन्ति क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया। उपनिषद में कहते हैं उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरं निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गं पथस्तत् कवयो वदन्ति। उठो, जागो, जान लो कि मानव जीवन में एक विशेष अवसर है। वो क्या है? आध्यात्मिक जीवन पालन करना। आध्यात्मिक जीवन जिसमें सर्वोत्तम स्तर है श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति। तो ग्रहण करो कृष्ण भक्ति, उपनिषद का वचन है। और साथ साथ सतर्क होना चाहिए, क्योंकि क्षुरस्य धारा जैसे ब्लेड का धार बहुत तीव्र है और यदि हम सतर्क नहीं हो तो कट हो जाएगा। तो इसी प्रकार भक्ति मार्ग में हम यदि बहुत ध्यान से कृष्ण भक्ति जीवन पालन नहीं करते हैं तो हम कभी भी पथ से भ्रष्ट हो सकते। क्षुरस्य धारा निशिता दुर्गं पथस् तत् कवयो वदन्ति। कृष्ण भक्ति मार्ग बहुत सरल है। इसमें क्या करना है? हरि नाम बोलना कठिन है, कठिन है। कुछ लोग के लिए कठिन है क्योंकि मानसिक बाधा है। मैं नहीं कहूँगा ऐसे कुछ आसुरिक लोग है, लेकिन सामान्य लोग के लिए सहज है हरे कृष्ण बोलना सहज। और हरे कथा सुनने में कठिनाई नहीं, कठिनाई हो सकता है यदि हम सब कुछ स्पष्ट कहेंगे, क्योंकि ये भागवत में
बहुत उपदेश है जो सामान्य लोग की रुचि के विपरीत होते हैं, बहुत ऐसे है। नूनं प्रमथा कुरुते विकर्म यद इंद्रिय प्रीतिया आपृणोति न साधु मन्ये यथ आत्मनो यं असन्नपि क्लेशद आसदेह। ये एक उसी प्रकार का श्लोक है कि सामान्य लोग जो इंद्रिय तृप्ति के पीछे है, तो ऐसा लोग उन्मत्त है, पागल है, और जानबूझ करके भी पाप करते हैं। किस लिए? सामान्य तुच्छ इंद्रिय सुख प्राप्त करने के लिए। और उसका फल क्या है? तो पुनर्जन्म होते हैं, नीच जन्म प्राप्त होते हैं। यहाँ पर सब जो है तो लगभग सब हिंदू परिवार में जन्म लिया है। कोई है रूस से आए हुए जो मालूम नहीं, नास्तिक या क्रिश्चियन, और मैं भी तो कहते हुए क्रिश्चियन था। शायद एक दो जैन भी है। हिंदू, जैन, सिख सब विश्वास करते हैं कि पुनर्जन्म होता है। मुसलमान, क्रिश्चियन विश्वास नहीं करते। परंतु आप विश्वास करते हैं। क्यों आप विश्वास करते हैं? क्योंकि आप पूरा शास्त्र का अध्ययन करते हैं और आप आधुनिक वैज्ञानिक प्रमाण के बारे में सब कुछ नहीं है, क्योंकि आप हिंदू हैं। मुसलमान विश्वास नहीं करते, क्यों? क्योंकि वे मुसलमान ही है। क्या वो पूरा मामला को कितना लोग तो बहुत गंभीरता से पूरा विषय को विश्लेषण करते, बहुत कम। लेकिन हम हिंदू हैं, हम स्वीकार करते हैं कि पुनर्जन्म होता है, और हम मुसलमान हैं, हम स्वीकार नहीं करते। फिर भी ज्योतिष के पास जाते हैं बहुत मुसलमान। और ज्योतिष का मतलब क्या है कि पुनर्जन्म में ऐसा कुछ किया, इसलिए यही जन्म में ऐसा फल प्राप्त होता है। लेकिन पुनर्जन्म नहीं होता है, हम विश्वास नहीं करते क्योंकि हम मुसलमान हैं। लेकिन आप सब हरि कथा सुनने वाले हैं, लेकिन बाहर बहुत लोग हैं जो गणेश 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 अभी चल करते हैं, तो नहीं सोचते कि वो काम जो मैं करता हूँ अभी उसका फल होगा। यदि खराब काम करता हूँ तो यही जन्म में या अगला जन्म में या करोड़ जन्मों के पश्चात वो फल भोगना पड़ेगा। नहीं सोचते। यदि हम कहेंगे तो सब हो सही है, एक बार सुना था क्या, वो टीवी पर महाभारत में ऐसे सुना था कि कर्म करने से फल होते। लेकिन पश्यन्नपि न पश्यति, देखते हैं, और शृण्वन्नपि न शृण्वति, सुनते हैं लेकिन नहीं सुनते हैं। सुनते हैं हाँ ठीक है, तो ऐसा होता है, तो ठीक है, तो खूब शराब पीना चलेगा। ऑमलेट गुजरात में ऑमलेट सब लोग बहुत लोग ऑमलेट खाते हैं। जब मैं सर्वप्रथम यहाँ गुजरात आया था तो ऑमलेट शब्द कोई एक भी व्यक्ति नहीं सुना, क्योंकि ऑमलेट तो बिल्कुल नहीं था किसी जगह में। अभी हर एक कोने में ऑमलेट बिकते हैं। लोग पहले नहीं खाते थे, क्यों? क्योंकि डरते थे, ये पाप है, शराब पीना पाप है, और फ्री सेक्स बिना नियम, पशु जैसे
कुत्ता जैसे, स्त्री पुरुष संगम, लड़का लड़की। कॉलेज का जीवन में तो सब वैसे ही करते हैं। और कॉलेज जाने वाले लड़के हों तो 4 साल में कितना, 4 साल पंचवर्षम ऐसे होते। नूनं प्रमथा कुरुते विका, ऐसे ये सब कहता हूँ क्योंकि श्रीमद् भागवत में केवल कहानी नहीं है, बहुत मूल्यवान उपदेश है और बहुत है जो सामान्य लोग का अप्रिय उपदेश है और सब सुनना चाहिए। इस श्रीमद् भागवत का श्रवण करना एक प्रकार का धार्मिक मनोरंजन नहीं है, मन का उद्धार करने के लिए सब यथार्थ उपदेश है, जिससे हम भौतिक बंधन से और बंधन नहीं होंगे, जिससे हम भवबंधन से मुक्त हो सकते हैं और परम सिद्धि कृष्ण भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। परंतु क्या होते है, और परीक्षित महाराज कहते हैं कि ऐसे है लोग जो बार बार हरि कथा श्रवण करके भी और एक बार आत्मा समर्पण करना का संकल्प करके भी तो पथ छोड़ देते हैं। ऐसा होता है क्यों? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि कुछ लोग हैं कि हरि कथा सुनकर भी विशेषज्ञ नहीं है। विशेषज्ञ आजकल और विशेष डॉक्टर के बारे में ऐसा बोलते, परंतु आध्यात्मिक शब्द में, आध्यात्मिक शब्द है विशेषज्ञ, अर्थ इसका अर्थ है विशेषज्ञ जीवन का सार। जो जानते हैं जीवन का सार क्या है, वो व्यक्ति श्रीमद् भागवत में विशेषज्ञ का अर्थ है जो जीवन का सार जानते हैं। जीवन का सार अर्थ क्या है कि जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। कृष्ण भगवान है, सब जीव उनका सेवक है और उनकी सेवा के बिना जीवन तो जीवन नहीं है। और इसमें इसमें परीक्षित महाराज और भी कहते हैं अगले श्लोक में, असली वाणी वही है जो श्री भगवान के गुणों का वर्णन करती है। असली हाथ पे, सबके पास हाथ है नहीं है, परीक्षित महाराज कहते। यदि जो उनके लिए भगवान के लिए कार्य करते हैं उनकी असली हाथ है, तो बहुत है लोग जो हाथ है लेकिन नहीं है, क्योंकि वो भगवान की सेवा में नहीं लगाते। और असली मन वह है, सब लोग का मन है, लेकिन परीक्षित महाराज कहते हैं कि सामान्य लोग का मन भी नहीं है, क्योंकि जो प्रत्येक चार आचार के भीतर निवास करने वाले उन श्री भगवान का सदैव स्मरण करते हैं, वो व्यक्ति का मन है। तो सामान्य लोग का मन नहीं है। और असली कान वे है जो निरंतर उनकी भगवान की पुण्य कथाओं का श्रवण करते हैं। कान है सबका, तो परीक्षित महाराज कहते तो नहीं है, वो कान तो नहीं है यदि निरंतर हरि कथा नहीं सुनते। वास्तविक सिर वही है
जो स्थावर तथा जंगम जीवों के बीच श्री भगवान की अभिव्यक्तियों को नमन करता है। सभी प्राणी को वास्तविक आंखें वे है जो एकमात्र श्री भगवान का दर्शन करते हैं, और वास्तविक अंग वे है श्री भगवान या उनके भक्तों का चरणों को पकड़ने से प्राप्त जल का नियमित रूप से शिरोधारण करते हैं। तो ये विशेषकर ये श्लोक में हरि कथा सुनने का वर्णन है। हरि कथा श्रवण के बिना जीवन तो जीवन नहीं है, जीवन निरर्थ है। यही बात परीक्षित महाराज कहते हैं, और उनका 7 दिन का उपवास श्रवण करने का आदर्श है। तो चरितार्थ करते हैं कि यही जीवन है कृष्ण कथा सुन। परंतु हे लोग जो कर्म मार्ग पर वापस जाते हैं, क्योंकि विषण्ण है, विषण्ण अर्थात भक्ति जीवन में कुछ नियम पालन करने। भक्ति मार्ग सरल है लेकिन कठिन भी है, क्योंकि हरे 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 कृष्ण बोलना सहज है, हरि कथा सुनना सहज है। सबके लिए सहज नहीं है, सब सुन सकते हैं लेकिन बहुत है लोग जो सुनना नहीं चाहते, और विशेषकर जो अप्रिय वाणी है बहुत कम लोग सुनना चाहते हैं। तो ऐसे है लोग जो नियम पालन करने में कष्ट ऐसे सोचते ये कठिन है, कष्ट ऐसे लगते है, और सोचते कि क्यों पालन करने नहीं, आत्मसमर्पण करते फिर उसके बाद काम मार्ग पर वापस जाते। क्योंकि माया दैवी ऐसा गुणमयी, माया सर्वत्र सर्वदा हमको खींचते हैं, प्रयास करते हैं। आत्मसमर्पण किया कृष्ण भक्ति में, ना ना ना, बाद में काफी कृष्ण भक्ति की यही जीवन में। अभी मेरे पास वापस आओ, मैं माता हूँ, अंबाजी, गुजरात में अंबाजी प्रसिद्ध है, मैं सबकी माता हूँ। उस प्रकार की माता मायक माता है। माया उनका नाम है, अम्बा, दुर्गा, वैष्णवी उनका एक नाम, वैष्णवी, और एक नाम है माया, जिससे भवबंधन होते। मैं तुम्हारी माँ हूँ, जब तुम ऊंट का शरीर में था मैं ऊंटी थी, कुत्ती के रूप में हूँ जब तुम छोटा कुत्ता होते, सबके माँ। और हम लक्ष्मी श्री राधा माता के रूप में स्वीकार करना चाहिए। दैवी ऐश गुणमयी वो एक प्रकार की माया है, और महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम् आश्रिताः। जो महात्मा है दैवी प्रकृति अर्थात श्री राधा का आश्रय में आते हैं। सामने श्री राधाष्टमी है। जागन माता दुर्गा देवी का एक नाम है, जागन माता। और आध्यात्मिक जागरण की माता है श्री लक्ष्मी, श्री राधा। और दुर्गा देवी की सेवा से क्या
होते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जननी माता जननी जठरे शयन। और श्री राधा की सेवा से क्या होते हैं? गोलोक धाम जाना। और यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, पुनर्जन्म नहीं होते, प्रेममयी सेवा करने हैं। तो ऐसे है लोग जो जानबूझ करके बहुत बार सुनते हैं, फिर वापस मायाग्रस्त होते हैं। उसका अर्थ क्या है? तो बहुत बार सुन के भी तो पूरा हृदय अंगम नहीं करते, तो हृदय का अंदर स्थल में ग्रहण नहीं करते हैं। शायद भक्ति शास्त्र का एग्जाम वो भी करते हैं और सब कुछ लिखते हैं, फर्स्ट क्लास पास वो सब करते हैं, लेकिन मन में ग्रहण करते, लेकिन हृदय में ग्रहण नहीं करते। वो हमारी परिस्थिति है। लगभग सभी भक्त तो पूरा सिद्ध नहीं है। हमारी परिस्थिति क्या है? हम थोड़ा सा माया में है, थोड़ा सा भक्ति में है। और क्या है मन में, क्या है भक्ति, क्या है माया, तो सब मिश्रित हो जाते हैं। और इसलिए हम ठीक से नहीं समझते क्या है भक्ति, क्या है माया। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। कि शुद्ध भक्ति, उत्तमा भक्ति उस प्रकार की भक्ति है जो जिसमें कुछ भी भौतिक इच्छाएं नहीं रहते और कुछ भी मुक्ति वासना नहीं रहते। वो एकदम शुद्ध उत्तमा भक्ति है। और उस जो संकल्प करते हैं कि मेरा जीवन का लक्ष्य वो ही है, वो भक्त उत्तम भक्ति का मार्ग पर है। और वो कृष्ण भक्ति अनुकूल होना चाहिए। अर्थात सब कुछ जो हम करते हैं कृष्णार्थे अकेला चेष्टा। सब कुछ जो हम करते हैं और भौतिक संसार में हम करते हैं किस लिए? खुद के लिए, जिससे मेरा कल्याण होगा। मैं पैसा कमाता हूँ, मैं आइसक्रीम खाता हूँ, मेरे बच्चे को आइसक्रीम खिलाता हूँ क्योंकि मेरे बच्चे को पालन करता हूँ, और दूसरे बच्चे तो जो भी होते हैं होंगे तो ठीक है, जो मेरे जिम्मेदार नहीं है। अहम मम, अहम ममेति परमो, ये अहम मम भाव कि यही शरीर मैं हूँ और सब कुछ जो मेरे शरीर संबंधित है वो सब मेरे है, उसको माया कहते हैं। तो हम भक्ति मार्ग पर है और बहुत जन्मों से, अनादिकाल से, अनादि कर्म फले परिभवार्णव जले, अनादिकाल से हम माया का फंस में था। अभी हम प्रयास करते हैं कृष्ण के पास जाना, परंतु मन हिलते रहते हैं। ऐसे किसी की अनुभूति उस प्रकार होती है? माया न कृष्ण, न माया, कृष्ण माया। कभी भी हम गिर जा सकते, भयानक स्थिति है। इसलिए हमें सतर्क होना चाहिए, कथा सुनने चाहिए। किस प्रकार सुनना चाहिए? जो मन खुल के, और सब वाणी जो हम सुनते हैं प्रिय या अप्रिय, तो प्रिय मानना चाहिए।
बहुत निष्ठुर वचन है भागवत में, लेकिन वो निष्ठुर नहीं है, वो हमारे सब भवबंधन का कारण, वो सब आसक्तियों का काटने के लिए है। क्योंकि जब तक भौतिक संसार के प्रति आसक्ति रहते हैं तब तक कृष्ण भक्ति, पूरी कृष्ण भक्ति नहीं होगी। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत् पिशाची हृदि वर्तते यावत् भक्ति सुखस्यात्र कथम अभ्युदयो भवेत्। रूप गोस्वामी का प्रश्न है, प्रश्न के रूप में उपदेश है कि जिनके हृदय में एक पिशाची है, कर्म वासना, काम वासना, अथवा दूसरी पिशाची है मुक्ति वांछा, तो जब तक एक या दो या दोनों पिशाची हृदय में है तब तक भक्ति सुख अनुभव करना कैसे संभव होगा? संभव नहीं है। परीक्षित महाराज पूरा आनंद लेते हैं कृष्ण कथा सुनने में, और ये मंतव्य से हमको चेतावनी देते हैं, हमको। और उसी समय जब शुकदेव श्री परीक्षित महाराज को हरि कथा सुनाए तो उसी समय बहुत अन्य ऋषि भी उपस्थित थे, जो सब तो भक्त नहीं थे, ऋषि थे परंतु शुद्ध भक्त नहीं थे। और उसी समय उपस्थित ऋषियों को उपदेश देने के लिए परीक्षित महाराज ये मंतव्य करते हैं, और भविष्य में हम जैसे अभी श्रीमद् भागवत का एक श्लोक का विचार करते हैं, तो जिससे हम भी इस प्रकार का विचार कर सकते। क्योंकि हम देखते हैं कुछ लोग हैं जो भक्ति करते हैं और शायद 10 साल 20 साल अच्छा चलते भक्ति मार्ग पर, फिर एक दिन जाते या पतित होते, किसी कारण से क्या कुछ हुआ, मेरा प्रिय कुत्ता मार गया, और मुझे भक्ति आने के पश्चात मेरे जीवन में और ज़्यादा समस्याओं की सृष्टि हो गई। किसी न किसी कारण से भक्ति त्याग करते या भक्ति साधना, भक्ति अभ्यास कमाते हैं। कारण हो सकते हमारे मन में, लेकिन भक्ति अहेतु की होनी चाहिए, अर्थात किसी भी अवस्था में करनी चाहिए। ऐसे कहना सहज, और जीवन सहज नहीं है। जीवन में बहुत कष्ट होते हैं, सबका अनुभव है, और कुछ लोग का विशेष अनुभव है। जैसे आजकल बांग्लादेश में सब हिंदू बहुत परेशान में है, और पैलेस्टाइन में बहुत कठिन परिस्थिति है। तो ऐसा नहीं है व्यक्ति जो कष्ट अनुभव नहीं करते जीवन में, कोई है। शुरुआत से क्या होता है, जन्म के पश्चात सर्वप्रथम क्या शिशु क्या करते हैं, रोते हैं,
और पूरा जीवन में रोने में है। यदि हम कृष्ण भक्ति में आते हैं तो सुखी हो सकते। हरे कृष्ण कहो सुखी रहो। परंतु माया से बहुत परीक्षा भी होती है और इस प्रकार का विचार करना चाहिए जैसे यही श्लोक में है। क्योंकि ये सब कष्ट जो आते हैं हम जब भक्ति जीवन में चलते हैं और सब कष्ट जो आते हैं हमें समझना चाहिए कि ये परीक्षा है और यदि हम परीक्षा का उत्तीर्ण करते हैं तो हम और भी बल मिलते हैं भक्ति में, फिर और भी कठिन परीक्षा आ जाएगी। इस प्रकार कष्ट सहने से भक्ति में हमारी भक्ति और भी मजबूत हो जाते है। और ये श्रीमद् भागवत में प्राय सभी वृत्तांत भक्तों का है वो किस प्रकार वे कष्ट सामना किया है। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, पंच पांडव, अम्बरीश महाराज, राजगोपियां, सुदामा विप्र इत्यादि। तो इसलिए हमें बार बार हरि कथा सुनना चाहिए मन खुल के और प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दास और अनुदास प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास। दास अनुदास भाव से हमें भक्ति करना चाहिए और संकल्प करना चाहिए कि जो भी होगा, और हमें मालूम नहीं क्या होगा भविष्य में, क्या होगा हमें मालूम नहीं। शायद हम ऐसे ही चलते भक्ति में सब कुछ ठीक चलते और क्या परीक्षा हो सकता है हमें मालूम नहीं, कितना कठिन परीक्षा हो सकता है। लेकिन हमारा संकल्प ऐसे होना चाहिए कि एक बार आत्मसमर्पण किया चुका है और वो संकल्प ही है और जो भी होगा मैं कभी भी ये भक्ति मार्ग त्याग नहीं करूँगा। हरे कृष्ण। सभी वैष्णवों से मैं प्रार्थना करता हूँ जो जिससे मैं बहुत परीक्षा के बीच में होते हुए भी तो कभी भी भक्ति पथ त्याग नहीं करूँगा। श्रील प्रभुपाद एक बार उनके शिष्यों को बताए कि तुम लोग कभी भी भक्ति से पतित हो सकते लेकिन मैं नहीं। तो कुछ दिन के बाद श्रील प्रभुपाद श्री राधा कृष्ण के सामने बहुत तीव्र ध्यान से दर्शन किया है और ऐसे प्रार्थना कर रहे थे ऐसे लगते। और उसके बाद एक भक्त श्रील प्रभुपाद से पूछे कि श्रील प्रभुपाद आप श्री राधा कृष्ण से क्या प्रार्थना किए। प्रभुपाद ने कहा कि मेरी प्रार्थना थी जिस राधा कृष्ण से कि मैं कभी भी भक्ति पथ से भ्रष्ट नहीं होऊंगा। और वो भक्त बोले कि लेकिन प्रभुपाद आप कुछ दिन के पहले बोले कि आप तो कभी भी पथ से भ्रष्ट नहीं होंगे। प्रभुपाद बोले कि मैं पथ से भ्रष्ट नहीं होऊंगा क्योंकि मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ जिससे मैं भ्रष्ट नहीं होऊंगा। प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। सुखदेव गोस्वामी की जय। परीक्षित महाराज की जय। सुदामा ब्राह्मण की जय। समवेता भक्त वृंद की जय। श्री राधाष्टमी की जय। हरे कृष्ण।